स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया था, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या कूलम्ब्स लॉ को आपको और बेटर अंडरस्टैंड करने में आपको मदद जो है कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, आप उसे देख के जो है क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, लेट्स से पहले चार्जेस का नाम हम लोग रख लेते हैं Q1 और Q1 का जो वैल्यू है वो है आपका 2 into 10 to the power minus 7 coulomb। ये पहला चार्ज है। ठीक है, दूसरा चार्ज क्या है, देखो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू दिया है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों कौन से चार्जेस हैं, दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका क्या होगा, रिपल्सन फोर्स जो है दोनों के बीच में वर्क करेगा। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंस हम लोगों को तीनों को एक ही सिस्टम में रखना है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 30 सेंटीमीटर दिया है इसको मीटर में हमको बदलना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे बदल सकते हैं हम लोग, इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हम लोग कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जो है यूज करते हैं। तो आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, यहां पर आप रख लो एक चार्जेस को Q1, यहां पर आप रख लो दूसरे चार्जेस को Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, चलो, सो सिंस फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 व्हिच इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9 होती है। ठीक है, Q1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 into 10 to the power minus 7 into 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 0.3 दिया है। तो 0.3 दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R स्क्वायर करेंगे। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो सो बिना 10 to the power वाले को एक साथ रखते हैं, तो 9 into 2 into 3, सो 3 2s are 6 और 9 6 are 54 into देखो 10 to the power 9 माइनस 7 और माइनस 7 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 10 to the power minus 14 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 10 to the power minus 1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो 54, ये देखो दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर उनका बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -9 और 14 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 to the power minus 5 जो है आएगा। ठीक है, और नीचे में हमारे पास क्या है, देखो 9 into 10 to the power minus 2 है। ठीक है, अब ये देखो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 6 जा, तो और ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो 10 to the power minus 5 into 10 to the power -2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा कितना होगा, 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन का फोर्स जो है लगेगा।
अब वो फोर्स का नेचर कैसा होगा? फोर्स का नेचर जो है रिपल्शन नेचर का होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, सो देखो आपको क्या दिया है, एक चार्ज आपको गिवन है, given that Q1 इज इक्वल टू क्या है? देखो 0.4 माइक्रो को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 कूलम। Q2 दिया हुआ है देखो हमें -0.8 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो हमारा क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है which is equals to 0.2 न्यूटन। What is the distance between the two sphere? इसमें हमें पहला कैलकुलेशन करना है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब r निकालना है। और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में, What is the force on the second sphere due to first? मतलब फर्स्ट चार्जेस के कारण जो है सेकंड पर जो है क्या होगा, फोर्स जो है क्या होगा? F21 फोर्स ऑन 2 by 1, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देख सकते हैं कि एक चार्जेस का जो नेचर है वो पॉजिटिव है और एक चार्जेस का जो नेचर है वो क्या है? नेगेटिव है। तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स जो है दोनों के बीच में यूज होगा। तो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कूलम्स लॉ को यूज करते हैं। सो सिंस कूलम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1। देखो अभी साइन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट चार्ज का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर फोर्स की जगह कितना दिया है? देखो फोर्स की जगह दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलो ये जो है R स्क्वायर इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर R स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखो फिर से बिना 10 वाले को क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं और 10 टू द पावर वाले को एक साथ रखते हैं। तो -3 और -3 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? -6 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 0.2 जो है ये इंटू कर रहा है, वहां जाकर उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहां से 8 4 32, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3.2 और ये 6 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ठीक है 10 टू दी पावर -3 माइक्रो न्यूटन 0.2 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक, चलो अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहां से एक डेसिमल को हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? देखो ये 9 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, 10 टू दी पावर -3 हो गया, 0.32 आएगा ना ये। ठीक है, यहां पर मैं इसको रेस कर देता हूं, दोनों को इंटू करेंगे। ठीक है, ये आएगा 9 इंटू 0.32 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 अपॉन में 0.2। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चलिए एक गलती हमने किया। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें जो है माइक्रो कूलम गिवन था। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है 10 टू दी पावर -6 होता है, मिली का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। तो ये हमसे गलती हुआ,
तो ये हो जाएगा हमारा -6, ये हो जाएगा हमारा -6, -6 और -6 ऐड होकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर -12 यहाँ से कितना बचेगा -3, यहाँ कितना बचेगा -3। अब अगर मैं ये वाले डेसिमल को आगे शिफ्ट करूंगा तो मुझे 10 के माइनस पावर को क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा और नीचे में आएगा 2, तो 2 1 जा 2 16 जा। ठीक है, तो इधर क्या चल रहा है हमारे पास, यहाँ है r स्क्वायर। ठीक, तो r का जो स्क्वायर है जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 9 क्या बन के बाहर निकलेगा 3, 16 क्या बन के बाहर निकलेगा 4, और ये 10 टू द पावर 4 क्या बन के बाहर निकलेगा 10 टू द पावर -2। ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अगर आप इसको नीचे मीटर को चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्जेस के बीच दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमसे डिस्टेंस ही पूछा था ना, तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया इसका। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या था इसी में। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब इस सेकेंड वाले स्फीयर पर फर्स्ट वाले चार्जेस के कारण कितना फोर्स जो है लगेगा वो हमको बताना है। तो देखो यहां पर आपको दिया है कि फोर्स जो दिया है ना वो कितना है आपका F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि दो चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर जो है सेम फोर्स जो है लगाते हैं, या तो अट्रैक्शन का होगा या तो वो क्या होगा रिपल्शन का होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए, सॉरी बी के लिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन अदर स्फीयर। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर है ना। हेंस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 इज -0.2 न्यूटन, क्योंकि यहां पॉजिटिव था, यहां पे क्या आ जाएगा -2 न्यूटन जो है लग जाएगा, जो कि क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला है हमारे पास, देखो 4 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? मतलब क्या बोल रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन, हमारे पास जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर का जो साइज, उसका जो साइज है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका नाम है A, B, C और D। अब देखो, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 10 10 10, स्क्वायर का साइड कितना है 10। क्यों A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। B पर जो है वो क्या है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। C पर जो है ये आपका 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और D पर जो है वो क्या है आपका -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसके सेंटर में हम लोग 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को अगर रख देते हैं तो उस पर जो है नेट फोर्स जो है कितना लगेगा। तो हमें मालूम है कूलम्ब्स के लॉ से जो फोर्स होता है वो क्या होता है अलोंग द लाइन होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल को इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा खराब है, तो यहां पे चार्ज जो है हमारा रखा हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ ही जो है क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, यहां ध्यान से देखो, ये जो A पर चार्ज है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, और यहां पर जो चार्ज है वो कौन सा है आपका 1 माइक्रोकूलम। तो ये जो चार्ज है और ये चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे।
दोनों का नेचर कैसा है, सेम है, तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। सो चार्ज यहां पर जो है 1 कूलम का मान लेते हैं O है, तो O पर A के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हमारा रिपल्शन का होगा। सो यहां पर इस तरीके से एक रिपल्शन फोर्स लगेगा और इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि FOA, फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज A। उसी तरीके से ये 1 माइक्रो कूलम और ये जो C पर जो रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम, यहां पर क्या लगेगा देखो, फिर इन दोनों में क्या लगेगा, आपका रिपल्शन फोर्स लगेगा और वो रिपल्शन फोर्स क्या होगा, FOB C, फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज C। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये भी 2 माइक्रो कूलम का है, ये भी 2 माइक्रो कूलम का है, तो ये 2 माइक्रो कूलम इस O पर जितना रिपल्शन फोर्स लगाएगा उतना ही ये 2 माइक्रो कूलम ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स OA विच इज इक्वल्स टू फोर्स OC, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ड्यू टू A एंड C वहां पर कोई भी नेट फोर्स जो है नहीं लगेगा। ठीक है, सो यहां पर लिख देंगे नो फोर्स ड्यू टू A एंड C। उसी तरीके से यहां देखो, ये 1 माइक्रो कूलम पर ये जो D है ये कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो फोर्स का अट्रैक्शन इधर होगा, मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू D। उसी तरीके से B पर जो -5 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है वो O पर क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू B ये क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब ये वाला जो 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, जितना अट्रैक्शन के तरफ से ताकत लगा अपनी ओर खींचेगा, B वाला भी तो उतना ही ताकत लगा के अपनी ओर खींचेगा। इट मींस फोर्स ऑन O ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू D, मतलब यहां पर भी क्या होगा, नो फोर्स। ठीक है, सो यहां पर हम लोग सीधा सीधा बिना कैलकुलेशन के लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन O ड्यू टू A, B, C एंड D इज 0। ठीक है, 0 फोर्स क्यों लगेगा समझ में आ गया, क्योंकि एक जितना ताकत लगाकर उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा भी उतना ही ताकत लगाकर क्या कर रहा है, अपने साइड जो है खींच रहा है। अगर दोनों कम ज्यादा होते तो हम वहां पर बोल सकते थे कि चार्ज जो है किसी एक साइड चला जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों जैसे ये मान लो 10 न्यूटन का इधर ताकत लगा रहा है तो 10 न्यूटन का उधर भी लगा रहा है, तो दोनों साइड से अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे कोई खींच रहा है दोनों साइड से, इधर से भी 10 न्यूटन इधर से भी 10 न्यूटन, तो मैं कहीं हिलूंगा क्या, नहीं हिलूंगा। उसी तरीके से अगर सामने से मुझे कोई खींच रहा है, ऐसे खड़ा हूं, और इधर पीछे की तरफ से कोई खींच रहा है 20-20 न्यूटन से, तो क्या मैं कहीं खिसकूंगा क्या, नहीं खिसकूंगा। तो चारों तरफ से मुझ पर बराबर फोर्स लग रहा था, लेफ्ट राइट इधर और इधर, इसी कारण से मैं कहीं पर भी मूव नहीं करूंगा, तो सेम प्रॉपर्टी किसका होगा, O पर रखे हुए चार्ज का जो है हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर एट अ डिस्टेंस। मतलब हमको क्या करना है, वो मिनिमम फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में जो कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, Q1 और यहां है हमारा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको चार्जेस की वैल्यू गिवन है क्या, कितना है, नहीं गिवन है। Q1 पर कितना चार्ज रखा हुआ है वो भी नहीं दिया है, Q2 पर कितना चार्ज रखा हुआ है वो भी हमें जो है नहीं दिया है। तो जब हमें चार्जेस ही नहीं गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में एक लाइन बोला है, देखो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, मतलब हमारा फोर्स कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो फोर्स के मिनिमम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को भी मिनिमम करना पड़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर जो है मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, जितना जो होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव नेचर का है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पर चार्जेस रखना पड़ेगा, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और इट इज अ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि सबसे कम चार्ज जो कैरी करता है वो कौन करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है करता है। ठीक है,
सो यहाँ पर हम लोगों का Q1 और Q2 दोनों की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 जो है ये हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कूलम्स को लगाते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू तो आपको याद हो गई होगी कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है Q1 की जगह रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 90। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों जगह पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो वो ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको और किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 9, अच्छा -19, सॉरी -19 सो -19 मिलके कितने हो जाएंगे 10 टू दी पावर -38। नीचे का 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, फिर ये हो जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं। 38 में से अगर हम लोग 9 को हटा दें तो कितना बचेगा -29। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, सो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 करने से आ रहा है 23.04 इंटू 10 टू दी पावर -29। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -28 न्यूटन। इतना फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में, कम से कम मिनिमम चार्जेस के बीच में इतना फोर्स जो है लगेगा ही। अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at the point O of the line joining AB the two charges? और second question है, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power -99 is placed at this point, what is the force experienced by test charge? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दो फॉर्मूला हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स निकालने का। एक तो होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E और एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन में R स्क्वायर। तो दोनों में से जो भी गिवन डेटा रहेगा उसका हम लोग यूज करेंगे। सो एक सिस्टम बना लेते हैं हम लोग A और B का। ये A हो गया, ये B हो गया। A पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो 3 माइक्रोकूलम का है। सो 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, और दूसरे जगह पर जो रखा हुआ है -3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट पे। सो लेट्स से दिस वन इज द मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। O से लेके B तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि पहले आपको निकालना है, इस पर क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, O पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A, मतलब ये जो A पर जो चार्ज है ये जो है O पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या हमको Q मालूम है क्या, नहीं, O पर कितना चार्ज है ये हमें मालूम नहीं है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम नहीं है, इसीलिए हम पहला वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे। सो फोर्स ऑन O ड्यू टू A which is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। सो हम सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। सोर्स चार्ज हमारा कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस कितना दिया है देखो 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर को अगेन मीटर में अगर हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1.1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 0.1। यहाँ पे पहले कर लेते हैं, देखो 100 से डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 की पावर में 2 कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाला हो जाएगा हमारा 27 और यहाँ बचेगा 10 टू दी पावर -6, ये हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर -2। ठीक है, तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेगा। ठीक है, सो इंटू जब करेगा ये तो क्या हो जाएगा, देखो 27 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर 2। तो 9 और 2 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 27 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन का फोर्स जो है बचेगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो है एक तो हमने इसके कारण से क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली हम लोगों को जो दूसरा चार्ज जो दिया हुआ है, दूसरा चार्ज कितने का है, देखो -3 माइक्रोकूलम का चार्ज हमको दिया हुआ है। तो ये जो है B पर रखा हुआ चार्ज O पर कितना फोर्स लगाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन जो है हम लोग करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन जब कर लेंगे हम लोग तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है, ये जो जितना फोर्स लगाएगा इस पर उतना ही तो ये भी लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फोर्स ऑन O ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू A। तो अब हमें अगर निकालना है टोटल फोर्स एट O, ये हो जाएगा F ऑफ OB प्लस F ऑफ OA। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर 5 और प्रिसाइजली लिखेंगे तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। ठीक है, तो O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो कितना होगा हमारा 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, चलो उसके बाद देखो आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट हमें दिया है कि एक टेस्ट चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज कितने का है, देखो वो टेस्ट चार्ज है हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -19 का। अब बोल रहा है कि O पर अगर एक चार्ज को रख देते हैं तो वो कितना फोर्स का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। सो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -19। E की वैल्यू तो देखो अभी अभी हमने निकाला है, वो कितना है हमारा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब अगर इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा, मैं कर लेता हूं इसको 1 मिनट। 1.5। अच्छा, आप ये मत बोलना कि सर हमारे पास तो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, कैसे करेंगे। ठीक है, सो अभी मेरे पास ही इसमें मैं कर ले रहा हूं, आप इसको क्या करोगे, खुद से जो है कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। सो 1.5 और 5.4 का इंटू करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, -19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10 टू दी पावर हमारे पास -13 जो है बचेगा। ठीक है, अच्छा 19 है कि 9 है, सॉरी टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, देखो टेस्ट चार्ज की वैल्यू -9 है, तो यहां बचेगा -3 न्यूटन। ठीक है, तो इतना फोर्स जो है वो लगेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे 5 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो थे कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड थे और कुछ क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है क्या थे, बेस्ड थे। इसके बाद जैसे जैसे हम लोगों का टॉपिक कवर होते जाएगा उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो भी हम लोग क्या करेंगे, करते जाएंगे। और आप भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में जो दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपके नॉलेज, आपके कंसेप्ट को बढ़ाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।